नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश्वर वेद में। वीर योद्धा राजा राम तथा राम की चहर सोगरिया सरदार दोनों की मृत्यु होने से सिनसिनीवार और सोगरिया जाटों तथा अन्य जातियों के उनके समर्थकों को भारी आघात पहुंचा। राजा राम के पुत्र जाट संघों का नेतृत्व करने में अयोग्य थे, अतः जाट खापों के मुखिया सिनसिनी में एकत्रित हुए और उन्होंने राजा राम के पिता वयोवृद्ध भज्जा सिंह से अनुरोध किया कि वह उनका नेतृत्व करें। भज्जा सिंह ने ना चाहते हुए भी इसे स्वीकार कर लिया। अपने यशस्वी परदादा अकबर के मकबरे की लूटपाट की खबर सुनकर औरंगजेब का खून खोल उठना स्वाभाविक था। उसने जाटों के दमन करने के लिए बिशन सिंह को नियुक्त किया, जिसका हाल ही में आमेर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। राजा बदन सिंह को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया। उसे जाटों का सर्वनाश करने का काम सौंपा गया और पुरस्कार के रूप में सिनसिनी की जागीर देने का वादा किया गया। बिशन सिंह इतना अदूरदर्शी था कि उसने औरंगजेब को यह आश्वासन दे दिया कि वह सिनसिनी को तुरंत फुरन जीत लेगा और शाही परगनों में जाट विद्रोह को सदा के लिए समाप्त कर देगा। वह अपने पिता राम सिंह और दादा मिर्जा जय सिंह की भांति ऊंचा मनसब हासिल करने के लिए उतावला हो रहा था। बिशन सिंह और शहजादा बेदर वक्त की राजपूत मुगल सेनाएं मथुरा से सिनसिनी गढ़ी पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुई। सिनसिनी राज्य में उस समय केवल 30 गांव थे। इस गढ़ी के चारों ओर दूर दूर तक अनेक गढ़ियां बनाई गई थी। जाट राज्य सिनसिनी गढ़ी पर अधिकार करना कोई आसान कार्य नहीं था। मार्ग में पड़ने वाले जाटों ने शाही सेना पर छापामार युद्ध करके उनके छक्के छुड़ा दिए। शाही सेना 4 मास में सिनसिनी गढ़ी के निकट पहुंच पाई। वहां पर इन्होंने सिनसिनी गढ़ी से 10 मील पर अपना पड़ाव डाल दिया और सिनसिनी का घेरा दे दिया, जो कि 1 महीने तक रहा। अब जाटों ने शाही सेना को परास्त करने के लिए छापामार युद्ध करने आरंभ कर दिए थे और अवसर देखकर वे शाही सेना पर रात्रि में आक्रमण करने लगे। शाही सेना में रसद पहुंचाना और तालाब से पानी भर के ले जाना भी कठिन हो गया। ऐसी परिस्थिति हो गई कि व्यक्ति भूख से आसक्त हो गए और घास के अभाव में पशु इतने कमजोर हो गए कि उनके लिए जमीन से उठना भी कठिन हो गया। सिनसिनी की गढ़ी पर प्रथम विफल आक्रमण जनवरी 1690 ईस्वी। साम्राज्यवादी सेनाएं दिसंबर 1679 में सिनसिनी गढ़ी के आगे पहुंच गई। उनके कारीगरों ने गढ़ी के प्रवेश द्वार को उखाड़ने के लिए जनवरी 1690 के प्रथम सप्ताह में एक गुप्त सुरंग तैयार की, जिसमें बारूद की बोरियां रखकर उड़ाने का प्रबंध किया गया। लेकिन इस सुरंग योजना का पता जाटों को लग गया। उन्होंने रात्रि की काली छाया में पीछे से सुरंग का मुंह पत्थर व मिट्टी से बंद कर दिया। प्रातःकाल जैसे ही मुगल तोपचियों ने बारूद में आग लगाई, एक भयंकर विस्फोट हुआ और उनका यह प्रयास विफल हो गया। पिछला मुंह बंद हो जाने के कारण सिनसिनी गढ़ी का प्रवेश द्वार जहां नष्ट होने से बच गया, वहां बारूद की उल्टी मार से सुरंग की छत उड़ गई। साम्राज्यवादी सेनाओं के विशाल सैनिक दस्ते तोपची सहित अनेक तोपची योग्य सेना नायक अग्नि से झुलस गए अथवा धमाके के साथ आकाश में उड़ गए। बेदर वक्त के पक्ष के ऊंट, घोड़े, खच्चर भी बारूद की मार से नहीं बच सके। इस अभियान का मुख्य उत्तरदायित्व राजपूतों पर था और यही साम्राज्यवादी सेनाओं का अग्रभाग था। उसको विशेष क्षति उठानी पड़ी। राजपूतों का सेनापति हरि सिंह बुरी तरह घायल हुआ। भज्जा सिंह अपने पोते जोरावर सुपुत्र राजा राम के साथ इस अभियान का संचालन कर रहे थे। सिनसिनी गढ़ी में जोरावर के नेतृत्व में जाटों का एक छोटा सा रक्षा दल छोड़कर अन्य जाट सरदार गढ़ी से बाहर चले गए। भज्जा सिंह सोगा गढ़ी में चला गया। चूड़ामल और उसका भाई अतिराम अन्य क्षेत्रों में चले गए। जोरावर का एक दूसरा भाई फतेह सिंह पिगोरा गढ़ी को शक्तिशाली बना रहा था। साम्राज्यवादी सेनाओं ने अपनी विफलता को भी देखकर मैदान नहीं छोड़ा और दूसरे आक्रमण करने की तैयारी में जुट गए। द्वितीय आक्रमण सिनसिनी गढ़ी का पतन जनवरी 1690। साम्राज्यवादियों के कारीगरों तथा सैनिकों ने गढ़ी के दीवार के नीचे तक 1 महीने से कम समय में दूसरी सुरंग तैयार करी और उसे बारूद की बोरियों से भर दिया। जाट रक्षकों को इसका पता नहीं लग सका। जनवरी 1690 के अंत में बारूद में आग लगा दी गई, जिससे परकोटे का एक भाग उड़ गया। इस समय गढ़ी रक्षक सैनिक जो परकोटे पर तैनात थे सब मर गए। विस्फोट शांत हो जाने के बाद शाही सेनाओं ने चारों ओर से किले में प्रवेश किया, जहां जाट सैनिकों ने अदम्य साहस, फुर्ती तथा पराक्रम से उनका 3 घंटे तक सामना किया। वे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। एक इंच पर जाट क्रांतिकारी तथा साम्राज्यवादी सेनाओं में बल परीक्षा हुई। अंत में निर्जन गढ़ी पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। जाटों का सिनसिनी गढ़ी पर अधिकार।
सिनसनीगढ़ी पर साम्राज्यवादी सेनाओं का अधिकार होने के पश्चात उसको फिर से प्राप्त करने हेतु जाटों ने तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने ब्रजराज की अधीनता में संगठित होकर अऊ की गढ़ी में रहने वाले मुगल थानेदार तथा अनेक सैनिकों को मारकर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। फिर ब्रजराज ने अपने पुत्र भाव सिंह को साथ लेकर सिनसनीगढ़ी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना अधिकार कर लिया। ब्रजराज ने शीघ्र ही इस गढ़ी की मरम्मत शुरू की और लगान रोककर अऊ परगने के अमील तथा मुगल सैनिकों को मार भगाने में सफलता प्राप्त कर ली। यह घटना 1696 ईस्वी की है। इससे मुगल सूबेदार तथा फौजदारों में खलबली मच गई। सूबेदार एकद खान ने शीघ्र ही मेवात के फौजदार को सिनसनीगढ़ी पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। मुगलिया सेना ने शीघ्र ही सिनसनी की गढ़ी को घेरकर आक्रमण कर दिया, जहां ब्रजराज तथा उसके पुत्र भाव सिंह ने मेवाती तथा मुगल सेनाओं का जमकर मुकाबला किया। इस युद्ध में ब्रजराज वीरगति को प्राप्त हुए और उसका पुत्र भाव सिंह दुर्ग के फाटक की रक्षा करते समय 5 खानजादों को मारकर वीरगति को प्राप्त हुआ। ब्रजराज की मृत्यु के बाद उसका भाई वृद्ध भज्जा सिंह ने एक बार फिर सिनसनीगढ़ी को स्वतंत्र करने की चेष्टा की, किंतु उसका यह प्रयास विफल हो गया। 702 में उसकी मृत्यु हो गई। दोनों भाई अपने पीछे भारी उथल पुथल छोड़ गए। थोड़े ही दिनों में जाटों के सुयोग्य नेता के रूप में चूड़ामल जाट उभरे, जिसने कालांतर में जाट शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जिसके कारनामे गोकुल राजाराम और राम की चहर से भी आगे बढ़ गए। आगे की वीडियो युग निर्माता ठाकुर चूड़ामल जाट पर आएंगी। ओम नमस्ते।